जय हिंद साथियों। बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आ रहा है, कॉल आ रहे हैं रेगुलर कि आज वो 4th राउंड का सीट अलॉटमेंट आ रहा है, नहीं आ रहा, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो भाई जहाँ तक मेरी जानकारी है, जहाँ तक मैंने अपने लोगों से पता करने की कोशिश की है, ये निकल के आ रहा है कि भाई आज नहीं आ सकता, मतलब आज आपका रिज़ल्ट नहीं जारी हो पाएगा, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है। अगर आज नहीं आया तो कल आने की फिर प्रोबेबिलिटी जो है वो कम ही है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी कम है। फिर बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं मेरा हो जाएगा, इसका हो जाएगा, उसका हो जाएगा। फिर 5th राउंड को लेकर के कुछ क्वेरीज आ रही हैं कि 5th राउंड का क्या सीन है, क्या नहीं। तो इम्पोर्टेंट ये है जानना कि भाई आपको अगर कोई बता रहा है कि 5th राउंड आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, तो मैं आपको बता दूं कि 5th राउंड को लेकर के जानकारी ये है कि भाई मेरे जब 4th राउंड आएगा ना, तो ये पता चलेगा कि मतलब कितने बच्चों को उन लोगों ने लिया है और सीट्स कितनी वेकेंट हो रह गई हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग बात होगी, मतलब सीटें कोई खाली तो छोड़ने से रहा, मतलब प्राइवेट कॉलेजों के पास जो सीट्स हैं तो खाली सीट तो रहेंगी नहीं ना, सीट तो भरी ही जाएंगी। तो अगर सीट खाली बचती है तब 5th राउंड की कोई प्रोबेबिलिटी बनती है, और अगर सीट खाली नहीं बचती ना तो फिर 5th राउंड की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर 5th राउंड आना भी है ना, तो वो तभी डिसाइड हो पाएगा जब 4th राउंड से रिलेटेड सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, सो दैट कि हम लोग ये देख पाएँ कि मतलब है भी सीट खाली या फिर नहीं है, ठीक है। अननेसेसरी मैं कुछ नहीं बोलना चाहता कि नहीं आ जाएगा, नहीं नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। जो भी बात है वो हाईली ऑथेंटिक होनी चाहिए, उसका अपना कुछ बैकग्राउंड होना चाहिए कि हाँ भाई इस बेसिस पे ये अगला बंदा ये बात बोल रहा है। तो अगर कोई आपको ये बता रहा है कि 5th राउंड नहीं आएगा, तो भाई साहब वो भी एक पॉइंट तक जो है कि गलत हो सकता है, और अगर मैं आपसे कह दूं कि आएगा तो वो भी गलत हो सकता है, क्योंकि दोनों ही की प्रोबेबिलिटी है। फिलहाल प्रोबेबिलिटी पे ही बात की जा सकती है, फिलहाल ये नहीं कह सकती कि मतलब आना ही आना है, ठीक है। रही बात की सीट अलॉटमेंट रिजल्ट की, तो 4th राउंड का जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वो नहीं लगता मुझे कि आज आने वाला है। आज बहुत मुश्किल लग रहा है कि आज आएगा, क्योंकि अगर आना होता तो अभी तक जो है कि 4th राउंड का रिजल्ट आ चुका होता, ठीक है। अब बात फंस रही है ये कि मतलब जो अलॉटमेंट होना है, तो अलॉटमेंट में एमपी स्टेट वाले जो बंदे हैं, तो एमपी के बंदों को प्रायोरिटी दी जाएगी। मान लो एमपी का कोई बंदा है, उसकी परसेंटेज कम है, और कोई अदर स्टेट वाला है, उसकी परसेंटेज ज़्यादा है, तो मतलब क्या किस बेसिस पे वो लोग लेंगे, मतलब कि एमपी वालों को प्रेफर करेंगे, उसके बाद अदर स्टेट को देखेंगे, या फिर कॉमन जो है कि कट ऑफ रहेगा कि पहले चाहे वो एमपी का हो चाहे वो अदर स्टेट का हो, कट ऑफ जो है कि जो व्हाट्सएवर कट ऑफ जो उन लोगों ने बनाई हो उसके बेसिस पे वो लोग ले लेंगे। तो ये सब क्राइटेरिया है, ये सब देखना पड़ेगा कि इस राउंड में जो रिज़ल्ट जारी होता है तो उसमें क्या ये लोग रखते हैं, मतलब एमपी वालों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, कम परसेंटेज वाले पे भी ले लेंगे, या फिर अदर स्टेट वालों के लिए भी जनरल कट ऑफ जो होगी अदर स्टेट की और एमपी की वो सेम ही रहने वाली है। ये सब देखने वाली बात होगी। जहाँ तक मुझे लगता है तो एमपी के जो भी रेसिडेंशियल हैं, एमपी का जिनके पास भी डोमिसाइल है, डेफिनेटली उनको होम स्टेट का बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा भाई, होम स्टेट होने का बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन फिर भी एक ये कंडीशन ये भी है कि मतलब इन लोगों ने एक क्राइटेरिया बना रखा था कि इनिशियल जो आपको पता होगा, इनिशियल जो फर्स्ट राउंड हुआ था और जो सेकंड राउंड हुआ था, तो फर्स्ट और सेकंड राउंड दोनों में ही अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को इन लोगों ने चांस नहीं दिया था, ठीक है। वो मतलब फर्स्ट और सेकंड राउंड में अदर स्टेट वाले कैंडिडेट एलिजिबल नहीं थे बैठने के लिए। फिर थर्ड राउंड से इन लोगों ने अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स को बैठना अलाउ किया। तो थर्ड राउंड एक तो हुआ है और एक 4th राउंड हुआ है। तो थर्ड और 4th राउंड में अदर स्टेट के कैंडिडेट बैठे हैं। तो अब ये बात चल रही है कि मतलब कि सीटें जो बची हुई हैं, सीट्स पर पहले क्या कर लिया जाए कि पहले एमपी को एमपी के कैंडिडेट्स को प्रायोरिटी दे दी जाए, उसके बाद फिर अदर स्टेट वालों को भरा जाए, या फिर जनरल वाला चला जाए। इसी चक्कर में जो है, जो आपका ये रिज़ल्ट आना था, ये रिज़ल्ट इसी वजह से डिले हो रहा है। मुझे लगता है कि अभी तक फाइनल वो लोग डिसीजन ले नहीं पाए हैं कि किस बेसिस पर जो है हम लोगों को सिलेक्शन बच्चों का लेना है, मतलब किस बेसिस पे मेरिट बनानी है। तो ये बात जो है अभी तक थोड़ी सी परेशान कर रही है। इस चक्कर में
यही डिले हो रहा है। अगर जनरल लेकर के एमपी के कैंडिडेट्स को और अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को अगर जनरल लेकर के ये लोग आगे बढ़ते हैं तो उस कंडीशन में आप समझ लो कि जो अदर स्टेट वाले हैं उनको बेनिफिट होगा, डेफिनेटली अदर स्टेट वालों को बेनिफिट होगा। और अगर जनरल क्राइटेरिया नहीं रखते हैं ये लोग, अगर एमपी वालों को स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं तो डेफिनेटली उस कंडीशन में अदर स्टेट वालों का लॉस हो जाएगा भैया, क्योंकि फिर अदर स्टेट वालों को फिर हाई परसेंटेज पे भी कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो कम हो जाएगी हाई परसेंटेज पे भी। फिर एक दूसरा ये भी है कि मतलब आपने किधर के कॉलेज को अपने टॉप लिस्ट में रखा है, ठीक है। तो टॉप लिस्ट में आपने किधर के कॉलेज को रखा है, आपने अगर मेन सिटी के कॉलेज रखे होंगे तो थोड़ी सी आपको देखने को मिलेगा कि आप परसेंटेज हाई रहेगा अगर मेन सिटी के कॉलेज है तो। और अगर मेन सिटी का कॉलेज नहीं है, अगर आपने रूरल बेल्ट के कॉलेज को सिलेक्ट किया है, अपनी टॉप प्रायोरिटी रखा है रूरल बेल्ट के कॉलेज को, तो डेफिनेटली रूरल बेल्ट के कॉलेज के केस में आपको सीट अलॉट होने के चांसेस जो होंगे वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो भाई जो लोग भी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मुझे अलॉट होगा नहीं होगा, ये होगा वो होगा, मैंने यहाँ भरा है मैं वहाँ का हूँ, तो आप लोग इस बात को सुन लो कि आपने कॉलेज कहाँ का सिलेक्ट किया है ये मैटर करता है, ठीक है। जैसे कि आपने कॉलेज सिलेक्ट किया मेन सिटी में, जैसे आपने जबलपुर में किया, आपने भोपाल में किया, आपने ग्वालियर में किया, तो इन सब जगहों पर डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ा सा परसेंटेज वाला क्राइटेरिया जो है वो डोमिनेट करेगा। और अगर आपने थोड़ा सा बैकग्राउंड इलाके चूज़ किए हैं, लाइक आपने रतलाम चूज़ किया है, आपने रीवा चूज़ किया है, आपने सतना चूज़ किया है, आपने कटनी चूज़ किया है, तो ये सब जो एरियाज़ हैं ये थोड़े रूरल होते हैं, तो यहाँ पर लोग अक्सर जाना पसंद नहीं करते, तो डेफिनेटली इनमें थोड़ी सी परसेंटेज कम रहने वाली है, ठीक है। और भाई साहब थोड़ा सा आप ये समझने का प्रयास करो कि जो अपना एमपी का वो वाला इलाका है, जैसे दतिया हो गया, ठीक है, डबरा हो गया, ग्वालियर हो गया, भिंड हो गया, मुरैना हो गया, तो ये सब जो इलाके हैं ये सब चिपके हुए हैं किससे, ये सब चिपके हुए हैं यूपी से भी, और ये सब चिपके हुए हैं आपके राजस्थान से भी। तो दिक्कत ये होती है, दिल्ली वगैरह से भी चिपका हुआ है, तो दिक्कत ये होती है कि इधर यूपी के कैंडिडेट भी होते हैं, इधर राजस्थान के कैंडिडेट भी होते हैं, और इधर तुमको दिल्ली वैली के कैंडिडेट भी मिल जाएंगे, दिल्ली के चिपका हुआ हरियाणा वगैरह कैंडिडेट भी देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। तो भाई इतने सारे कैंडिडेट की वजह से ये जो होते हैं इनके जो जो कट ऑफ होता है इन कॉलेजों का नॉर्मल, वो थोड़ा सा आगे ऊपर दिखता है। और फीस वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा कि ये लोग ज़्यादा चार्ज करते हैं, फ़ीस वगैरह के नाम पर भी ज़्यादा फ़ीस ले लेते हैं लोग। लेकिन वहीं कहीं आप सेंट्रल एमपी में चले आएंगे या फिर एमपी के वो इलाके जो नियर बाई स्टेट से मतलब कि बॉर्डर एरियाज़ नहीं हैं वो, तो उनकी जो कट ऑफ होगी जनरली लो जाएगी, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि आपने कहाँ के कॉलेज को टॉप प्रायोरिटी में रखा है, उसके हिसाब से कट ऑफ जो है वो बनेगी। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में आपके सारे क्वेरीज़ का आंसर मिल गया होगा। जितनी क्वेरीज़ आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे, सारी क्वेरीज़ का आंसर देने का मैंने ट्राई किया है इस वीडियो में, ठीक है। हाँ भाई, तो इस आज जो है कि रिज़ल्ट जारी नहीं हो पाएगा, ये तो जहाँ तक एश्योरिटी होगी है कि रिज़ल्ट आज जारी नहीं हो पाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, जल्दी नई अपडेट के साथ नया वीडियो लेकर के आऊँगा। टिल देन अपना ख्याल रखें, थैंक यू।